हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ैज़ान तनवीर। आप देख रहे हैं एफटी प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल इस्लामियात का पेपर शेयर करने लगा हूं कि मैं किस तरह पेपर प्रेजेंट करता हूं, किस तरह इस्लामियात के बोर्ड के पेपर को मैं किस तरह मैनेज करता हूं। टाइम टेबल मैं आप लोगों को सारा इस वीडियो में बताऊँगा, साथ पेपर प्रेजेंटेशन भी बताऊँगा, उसके साथ तरीका भी बताऊँगा, कुछ टिप्स भी बताऊँगा जो आप लोग अब इस्लामियात के पेपर को प्रेजेंट करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह के कंटेंट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि ये मैं की वीडियो किस तरह की बनाऊं, किस टॉपिक पे बनाऊं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और साथ ही उस वीडियो को ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये मेरा इस्लामियात का पेपर है। ये मैं आपको सारा पेपर बताऊंगा। ये पूरा एक बोर्ड का पेपर मैंने तैयार किया। अब ये पेजेस देख सकते हैं कि ये पूरे 6 पेजेस का पेपर है। सॉरी फॉर डैट के जो लाइटिंग थी वो थोड़ी वीक है और उसके साथ जो नॉइस है वो भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। सो उसको आप लोगों ने मैनेज कर लेना है। तो मैं आप लोगों को सारा पेपर स्टार्ट से दिखाना शुरू करता हूँ। इसमें ना मुझसे थोड़ी सी गलती रह गई है, वो मैं भी आप लोगों को बता दूंगा, उसको करेक्ट भी आप लोगों को करवा दूंगा। तो इसलिए आराम से आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। फ्रेंड्स, ये देखें, सबसे पहले जैसे मेरी तमाम वीडियोस में हिस्से शाया लिखा होता है उस तरह लिखा है। उसके बाद आप लोगों ने जो मैंने एक गलती कर दी है वो ये है कि मैंने सवाल नंबर से पहले हिस्से अव्वल नहीं लिखा। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस पहले कर रहे हैं तो हिस्से अव्वल आप लोगों ने लिखना है। अगर आप लोग लॉन्ग पहले कर रहे हैं यानी तफसीली जवाब पहले कर रहे हैं तो आप लोगों ने हिस्से दोम लिखना है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। जब आप लोगों ने एक मरतबा हिस्सा अव्वल लिख दिया, उसके बाद आप लोगों ने मतलब कि आप लोग तफसीली सवालात कर रहे हैं, आप चाहे तो उसकी हेडिंग दे दें, लेकिन मैं उसकी हेडिंग को बेहतर नहीं समझता, इसलिए मैं हिस्सा अव्वल लिख के साथ ही मैं सवाल, ये जो सवाल नंबर 2 है इसकी हेडिंग देता हूँ और उसके साथ फिर यहाँ पे सवाल जो जुज़ नंबर 1 है वो मैंने लिख दिया। जुज़ नंबर 1 के बाद अब जुज़ नंबर 1 के बाद यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है रिसालत मुहम्मदी की अमूमियत। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मेरी हेडिंग है वो किस मार्कर से दी है। तो ये मैंने डॉलर के मार्कर से दी है, जो बुलेट निब मार्कर होता है। आप किसी भी कंपनी का मार्कर यूज़ कर सकते हैं। और जो ये वाली 2 हेडिंग्स हैं ये मैंने 605 मार्कर से दी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बंदे ने 604 मार्कर इस्तेमाल नहीं किए। तो जी हाँ, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि मैंने कहाँ कहाँ जो 604 मार्क है उसको इस यूज़ किया है। तो अब जिस तरह मैंने ये हेडिंग दी है, हेडिंग देने के बाद मैंने इसको लिखना शुरू कर दिया अपने इंक पेन से। सारी यहाँ पे हेडिंग दे, सारा जो उसके आंसर था वो लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद ये देखें, अब मैंने उसके बाद जो इससे रेलिवेंट, क्योंकि ये इस्लामियात का पेपर है तो कोशिश करें कि हर सवाल में या जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ आप लोगों ने आयत का या हदीस का रेफरेंस ज़रूर देना है। जब आप लोग वो रेफरेंस दे देंगे तो मैंने जिस तरह आप इसके काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। आप यहाँ पे तर्जुमे ऊपर लिखे फिर नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग तर्जुमे के साथ ही यहाँ पे कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग तर्जुमे को हाईलाइट करने के लिए उसका मार्कर का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप पेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोगों ने उस पर इन्वर्टेड कोमास ज़रूर लगा लेना जिस तरह मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। इसके बाद आप लोगों ने दोबारा से ये क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देनी है, जो उसका जूज़ नंबर है उसके साथ उसकी हेडिंग दे के यहाँ पे ये जो सारी ये मार्जिन लाइंस वाला काम है, ये मार्जिन लाइंस हो गया, या इसके अलावा ये जो अंडरलाइन का काम है ये आप लोगों ने एंड पे काम करना है। इस बारे में आप लोगों ने तमाम जो मार्जिन लाइंस या ये चीज़ें ये आप लोगों ने एंड पे लगानी है पेपर के, ताकि आप लोग आसानी से अपना पहले पेपर कर लें उसके बाद ये चीज़ करें। तो इस तरह आप लोगों ने यहाँ पे इसको मैंने, अब जिस तरह मैं अपना भी बता रहा हूँ कि मैंने इसको इस तरह सारा सोल्व कर लिया है। इसका जो क्वेश्चन था, अब आप ये देखें, अब देखिए मैंने जिस तरह पिछले किताब जो पिछला मैंने जो क्वेश्चन किया है उसमें भी मैंने एक रेफरेंस दिया था कुरान पाक की आयत का, तो इस क्वेश्चन में भी दिया। तो मैंने इसलिए आप लोगों को कहा जहाँ जितना पॉसिबल हो सके उतना आप लोगों ने अपने जो पेपर को प्रेजेंटेड बनाना है और इस तरह बनाना है कि एग्जामिनर को पहले पेपर देखते साथ ही अच्छा लगे, उसको ये भी लगे कि इस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा आता है, तो वो खुल के आप लोगों को नंबर देगा। तो इसके बाद तीसरा, अब आप लोगों के ज़हन में ज़रूर एक ना एक किसी न किसी के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हम लोगों ने पार्ट के इधर मार्जिन लाइन नहीं लगानी क्या, जो आप लोग अंडरलाइन कहते हैं जिसे। तो जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
लेकिन ये मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरा तरीका है पेपर की प्रेजेंटेशन का, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करता हूँ कि मैं जो पार्ट है ना जूस, उसके नीचे अंडरलाइन ना करूँ। जब एक पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, जिस तरह सवाल नंबर 2 है, उसके 6 पार्ट हैं, जब वो 6 के 6 पार्ट मुकम्मल हो जाएँ, उसके बाद एक मैं अंडरलाइन करता, वो भी मैं आप लोगों को आगे चल कर दिखाऊंगा। लेकिन मैं हेडिंग्स को ज़रूर अंडरलाइन करता हूँ ताकि वो पता चल जाए कि ये सवाल दूसरा शुरू हो चुका है। इसी तरह मैंने यहाँ पे करके, मैंने यहाँ पे काउंटिंग, ये जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं की, यहाँ पे मैंने बुलेट्स यूज़ की हैं। ये सर्कल वाली बुलेट्स हैं, ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप लोग नंबरिंग भी जो रोमन में होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वो चीज़ है जो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल, और ये जो पेपर है, ये पेपर 9th 10th फर्स्ट ईयर के लिए है। ठीक है, ये आप लोगों को मैं पहले ही क्लियर करता चलूँ, क्योंकि मैंने इस पेपर को इस तरह मैंने इसको सॉल्व किया कि इसमें 9 का भी पोर्शन कवर हो रहा है, 10th का भी पोर्शन कवर हो रहा है, फर्स्ट ईयर का भी जो पोर्शन है वो कवर हो रहा है। इसमें मेरे जो मतलब है वो यही कहने का है कि जितने हमने 9th में या 10th में या फर्स्ट ईयर में सवालात करने होते हैं, मैंने वो सारे आप लोगों को करके मैं ये दिखा रहा हूँ अपना पेपर। कि आप देख सकते हैं, राइटिंग भी देख सकते हैं कि किस तरह की है। ये मैंने पूरा टाइम मैनेजमेंट के साथ ही मैंने चीज़ कवर की है। अब देखें, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, इसको मैंने यहाँ से काट दिया है। तो आप भी कोशिश करें कि आप लोग से एक तो कोई गलती हो ना, अगर हो गई है तो आप इसको काट भी सकते हैं। एक और चीज़, ये देखें, जहाँ पे आप लोगों को जो चीज़ है वो हाईलाइट करने की ज़रूरत होगी, आप वहाँ पे हाईलाइट ज़रूर करें। यहाँ पे अकीदे ख़त्म नबूवत, क्योंकि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये हेडिंग का नाम था, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया ताकि ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आए। इसके बाद यहाँ पे अगला जो सवाल है वो मैंने किया है। देखो, यहाँ पे ये चीज़ मुझे ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत लग रही थी, इसलिए मैंने इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया, और साथ मैंने यहाँ पे रेफरेंस भी दिया है। ये देखिए, ये मैंने आगे सारे सवालात किए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो रेफरेंस है वो उनको किस तरह मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। आप लोग ये यहाँ पे भी मैंने बुलेट्स यूज़ की हुई हैं। अब ये जो था, ये पहला पेज था, इसको मैं ज़रा साइड पे रख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे। इसके बाद जो पार्ट नंबर 2 है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये देख लें कि अब अगला सवाल, ये देखें, अब जब सारे पार्ट्स यहाँ पे ख़त्म हो गए, तब मैंने जाके इसको अंडरलाइन किया। जब एक पूरा सवाल ख़त्म हो गया, तब मैंने जाके यहाँ पे एंडिंग लाइन लगाई है। इसके बाद सवाल नंबर 3 जो हेडिंग थी, उसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। अंडरलाइनिंग का मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप लोगों ने जगह स्पेस छोड़ देनी है, उसके बाद आप लोगों ने एंड पे जाके अंडरलाइनिंग करनी है। अब मेरे बहुत से दोस्तों का ये भी सवाल था कि अगर इस तरह हो जाए कि आखिर में 3 से 4 लाइन बच रही हैं, तो क्या हमें वहाँ पे सवाल शुरू करना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि ये आप लोगों पे डिपेंडेंट है। कि अगर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हेडिंग देने के बाद मेरे पास 1 2 3 4 लाइन्स रह गई हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे पार्ट जो उसका जुज़ है वो जुज़ नंबर दूँ, साथ हेडिंग देकर अगर 1 2 लाइन बच रही हैं, तो मैं आपसे यही चीज़ करूँगा, क्योंकि बोर्ड में शीट्स काफ़ी मुनासिब सी होती हैं, लेकिन वो कवर हो जाती हैं। लेकिन ये आप लोग पे मैंने दोबारा बता दिया, आप ये भी कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे सवाल नंबर 3 लिख के ये जगह खाली छोड़ के अगले पेज पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों पे डिपेंड है। मैं आगे बहुत से क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जिनमें मैंने ये लाइन्स छोड़ दी हैं, तो ये चीज़ मैंने आपसे क्लियर करनी थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखें आगे वो चीज़ मैंने इसको यहाँ हाईलाइटिंग की है। इसके बाद ये बुलेट्स यूज़ किए हैं। फिर सवाल नंबर 2 इसका तर्जुमा, ये देखें, आप हर चीज़ आप देख सकते हैं अच्छी तरह। अगर आप चाहें तो आप पॉज करके भी राइटिंग प्रेजेंटेशन इस चीज़ को देख सकते हैं। राइटिंग मैं ये नहीं कहूँगा मेरी बहुत अच्छी राइटिंग है, बहुत से ऐसे दोस्त होंगे इनकी इससे भी ज़्यादा अच्छी राइटिंग होगी। तो पहले भी जिस तरह वीडियोज़ में कहता हूँ कि राइटिंग का से कोई मतलब नहीं होता, बस राइटिंग आपको समझ आनी चाहिए बस। यहाँ पे वही चीज़ हाईलाइट करना है। उसके बाद यहाँ पे भी देखें मैंने हाईलाइट किया। अब ये देखें, नीचे कितनी लाइन्स बच गई हैं, 1 2 3 लाइन्स बच गई हैं। मैंने इसको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे जुज़ नंबर दे दूँगा, साथ में हेडिंग दे दूँगा, तो मेरे पास लाइन नहीं बचेगी, तो वो बैड इंप्रेशन भी पड़ेगा इस गेम चेकर पे जो होगा, और उसको ये भी लगेगा कि ये अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। तो ये थोड़ा सा मसला बन सकता है, ज़्यादा मसला नहीं होगा लेकिन काफ़ी मसला बन सकता है। तो हम लोगों को ज़्यादा मसलों से परहेज़ करना चाहिए। ठीक, अब आगे ये देख सकते हैं, आगे मैंने सारा पेपर किस तरह मैंने प्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर मैंने कौन सी बुलेट्स यूज़ की हैं।
तो आप भी चाहें तो यही इसी तरह के बुलेट्स यूज़ करके अपना पेपर और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। अब आप ये देखें यहाँ पे भी, अब थोड़ी सी मैं यहाँ पे एक चीज़ और ज़्यादा डिस्क्राइब करता चलूँ कि ये जो पेपर है, ये अब जो 9-10 वाले पेपर है बच्चे हैं उनके लिए, उनका क्योंकि एक पूरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है जिस पे उन्होंने इशार की, एक में हदीस की तशरीह करनी होती है और उसके साथ आयात के तर्जमे लिखने होते हैं। तो तर्जमे लिखने हैं वो मैं आपको, क्योंकि वो किसी वजह से मैं वो क्वेश्चन को मैं इस तरह प्रेजेंटेबल फॉर्म में मैं नहीं ला सका, तो वो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि वहाँ पे आप लोगों ने सवाल का नंबर देना है, उसके बाद अलिफ या बे जो आयत है वो जो आप लोगों ने करनी है उसकी हेडिंग देनी है छोटी सी जूज़ नंबर के तौर पे। यहाँ पे तर्जमा लिख के उसको इसी तरह पेन से कर लें या मार्कर से कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, उसका तर्जमा लिख देना है। और जब हदीस का जो आएगा, हदीस की जो तशरीह करनी होगी उसमें भी आपने सवाल नंबर दे के हदीस आप लोगों ने नहीं लिखनी, जो उसकी अरबी है उसका तर्जमा लिखें और तशरीह कर दें। तशरीह आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी लाइन्स की करते हैं, क्योंकि 3 नंबर का वो सवाल होता है, तो मैक्सिमम आप 8, 7, 8 या 10 लाइनों तक की तशरीह करें, इससे ज़्यादा तशरीह मत करें। और उसमें भी अगर आप लोग चाहें तो आप हेडिंग्स भी बना सकते हैं, ये और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। अब वो चीज़, अब आगे बात आ गई यहाँ पे वो अंडर एंडिंग लाइन की, वो मैंने लगा दी है। अब देखें, अब जिस तरह मैंने पहला जो पेपर किया था ये वाला, इसमें मैंने हिस्सा अव्वल नहीं लिख पाया था मैं गलती से, लेकिन मैंने सवाल नंबर 2, अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे मैं सिर्फ इसीलिए मैंने हिस्सा दोम नहीं लिखा कि मैं आप लोगों को बता सकूँ अगर आप लोगों ने हिस्सा दोम नहीं लिखना तो आप इसकी जगह कौन सी हेडिंग दे सकते हैं। इस पेपर में आप लोग यहाँ पे हिस्सा अव्वल की जगह आप लोग मुख्तसर सवालात भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे तफसीली जवाबात लिख दिए हैं। और उसके बाद सवाल नंबर, उसके बाद जो पेपर की जो मेन हेडिंग होगी, जो इसी, क्योंकि ये तफसीली जवाबात हैं तो इसकी जो हेडिंग होगी वो आप लोगों ने बड़ी सी करके, प्यारी सी करके आप लोगों ने यहाँ पे सेंटर में लिख देनी है। अब देखें आगे कम जगह स्पेस बच गई है, मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे हेडिंग लिख के भी लिखूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने ये लाइन्स छोड़ दी हैं ऐसे ही। और अब मैं ये, क्योंकि ये लॉन्ग स्टार्ट हो गया तो मैं आपको लॉन्ग प्रेजेंट करने का भी तरीका बताऊंगा, साथ लॉन्ग के मैं आप लोगों को क्लास वाइज कितनी लेंथ होनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए और आप लोग भी बोर्ड में अच्छे नंबर ले सकें। तो ये देखें, अब यहाँ पे पहले तो मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं छोटी से छोटी चीज़ भी आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने जो मेन हेडिंग के बाद जो लिखना है उसमें आप, मैंने देखें कौन सी बुलेट्स यूज़ की है, आप भी ये कॉपी कर सकते हैं, ये बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि एक मेन हेडिंग होती है, एक सब हेडिंग होती है और उसके अंदर भी मज़ीद हेडिंग्स होती हैं। तो मेन हेडिंग आप लोगों ने देख ली किस तरह की है, उसकी सब हेडिंग है, तो ये मैंने किस में दी है, अम्बिया की खसूसियात, उसको मैंने लिख दिया सारा। उसके बाद अगर आप लोगों का इस तरह का कोई सवाल है जिसमें पॉइंट्स बन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 9th और 10th में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें पॉइंट्स की शक्ल में आप लोग लिख सकते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी, अम्बिया की खसूसियात दर्ज झैल है, ठीक है, आप लोग ये लाइन लिख लें, इससे काफ़ी ज़्यादा जो एग्जामिनर तो उसको पता चल जाता है कि किस तरह। और जितनी भी आप लोगों को हेडिंग्स आपके जहन में आ रही हैं आप उसको एक बार ज़रूर तरतीबवार इस तरह लिख लें। मैं जिन क्वेश्चंस की नहीं बनती उनकी ना लिखें, अगर आपके पास टाइम भी कम है आप तब भी ना लिखें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन बात वही है कि आप लोगों ने जो एग्जामिनर उस पर इम्पैक्ट अच्छा डालना है, तो उसके लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारे आप लोगों ने लिख लिए। इसका एक फ़ायदा मैं आप लोगों को और बताता चलूँ, एक तो ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, उसके अलावा जो आप हेडिंग यहाँ पे लिख लेते हैं फिर आप लोगों को दोबारा हेडिंग सोचने की ज़रूरत नहीं होती, आप लोग यहीं से देख देख के उन सारी हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर देते हैं, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी की बात होगी। जिस तरह मैंने यहाँ पे सारे लिख दिया, मैं लाइन वाइज यहाँ पे इनको सॉल्व करूँ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बता दूँ कि अगर आप जहाँ पे जितने से ज़्यादा हेडिंग लिखेंगे आपके जो नंबर गेन होने के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने 11 हेडिंग्स लिखी हैं, लेकिन मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो मैं इसको 8 हेडिंग में भी एक्सप्लेन करके अपने जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर सकता हूँ, तो ये चीज़ थोड़ी आपको बेनिफिट देगी ज़रूर। तो और ये भी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आप लोग इसको लाइन वाइज ही एक्सप्लेन करते जाएं, आप लोग इसको रैंडमली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको किया है, और अब मैं आप लोगों को जो चीज़ दिखाने लगा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। ये देखें, मैं एक पहली हेडिंग हुई उसमें मैंने एक रेफरेंस दिया, फिर दूसरी हेडिंग, फिर रेफरेंस और साथ हाईलाइट,
फिर तीसरी हेडिंग, फिर रेफरेंस, इसी तरह चौथी हेडिंग, फिर रेफरेंस, फिर पांचवी हेडिंग, फिर रेफरेंस, फिर छठी हेडिंग, और फिर छठी हेडिंग के बाद ये देखिए छठी हेडिंग के बाद फिर सातवीं हेडिंग आ गई, वो उसमें भी रेफरेंस, फिर रेफरेंस। जो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है कि और इम्पोर्टेंट भी है कि आप लोग हर लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस दें, क्योंकि इस आपको पता है इस्लामियात का पेपर है, तो इस्लामियात के पेपर में होती ज़्यादा रेफरेंसेस हैं, जिसमें आयात और अहादीस इनके रेफरेंस होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस को ऐड करें, ये आप लोगों के नंबर ज़रूर बढ़वाएंगे। तो इस तरह हेडिंग, अब जैसे पेपर और ख़त्म हो गया, आप लोगों ने एंडिंग लाइन लगा देनी है, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना है। उसकी भी जो मेन हेडिंग है उसको आप लोगों ने इस तरह अंडरलाइन कर देना बड़ा सा करके। उसके बाद फिर दोबारा बुलेट्स देख सकते हैं जो सब हेडिंग्स हैं उनके लिए। फिर मैंने इस आपके लिए दोबारा से ये सारा आप देख सकते हैं, इसमें मैंने 15 हेडिंग लिखी हैं। अब इसका 15 हेडिंग लिखने का ये मतलब नहीं है कि मैंने अपने जो पेपर है उसमें भी 15 हेडिंग्स ही एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि आप लोगों ने टाइम भी साथ मैनेज करना है, टाइम इज़ एन इशू। तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी हेडिंग्स कितने टाइम में लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई एग्जामिनर होगा, अगर वो ये चीज़ चेक कर रहा होगा तो वो जल्दी जल्दी से चेक करेगा, उसने देखा होगा 15 हेडिंग्स है, तो शायद इस बच्चे ने अंदर भी 15 हेडिंग्स ही लिखी होंगी। तो इस तरह आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो अब इनको मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है। देखें, अब यहाँ पे मैं लिखते हुए यहाँ पे एक रेफरेंस आया था तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद आगे चीज़ें हाईलाइट्स हो रही हैं। अब यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं रेफरेंसेस भी आ चुके हैं, और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी। अब यहाँ पे मैंने 15 हेडिंग्स, आप भी जानते हैं कि नहीं, मैंने कोई 8 9 10 हेडिंग यहाँ पे लिखी हैं। तो मुझे यकीन है कि जो अगर ये पेपर में एग्जामिनर चेक कर रहा होगा तो वो ज़रूर अच्छे से अच्छे नंबर देगा। तो उसके बाद दोबारा एंडिंग लाइन। तो अब बाकी मैं आप लोगों का पेपर दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये देखें अब अगला सवाल शुरू हो गया जहाद की एग्ज़ाम। अब इसमें भी देखें सब हेडिंग्स के लिए कौन सी बुलेट चूज़ की जा रही हैं, कौन सी चीज़ को हाईलाइट, जो मेन टॉपिक है उसको हाईलाइट किया जा रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने उसकी जो हेडिंग्स है वो लिख ली हैं। तो ये आप सारा कुछ देख सकते हैं मैंने कितने ज़्यादा यहाँ पे रेफरेंसेस ऐड किए हैं, यहाँ पे हदीस के भी रेफरेंसेस ऐड हैं। तो ये चीज़ है सारी। तो मैं आप लोगों को अब दोबारा से सब कुछ करके दिखा देता हूँ ज़रा, गिव मी अ सेकेंड। अब ये देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की है, आप लोगों के लिए इस तरह का पेपर डिज़ाइन किया। मैं तो इसको डिज़ाइन करना ही कहूँगा कि इसमें तमाम क्लासेस इंक्लूड हो गई हैं। तो अब आप लोगों ने प्रेजेंटेशन भी देख लिया, आप लोगों ने मैंने जो गलती की थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, साथ मैंने आपको पेपर प्रेजेंट करने का तरीका भी बता दिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो रह गई है कि पेपर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स अब सुन लें अच्छी तरह कि 9th 10th के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, उसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन हाफ पेज होती है। मतलब एक पेज पे आपके तकरीबन 2 शॉर्ट हो जाने चाहिए। ये उसकी शॉर्ट की लेंथ होती है। मतलब एक शॉर्ट आपका मैक्सिमम हाफ पेज तक जाए, इससे ज़्यादा मत जाए, और कम से कम आपका 3 लाइनों में तो ज़रूर जाए, तभी आपको 2 नंबर पूरे मिल सकते हैं। ये 9th 10th फर्स्ट ईयर का भी यही हिसाब है। बिल्कुल आप लोग मैनेज कर सकते हैं खुद टाइम के हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चंस को। जो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात है वो 9th और 10th क्लास के लिए तकरीबन आप लोग 2.5 पेजेस का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन लिखें। 2.5 पेजेस मैक्सिमम, आप लोग 3 पेजेस तक जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत जाइएगा, क्योंकि जब बोर्ड का यही सीक्वेंस है कि अगर आप लोग मीडियम से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो आपके नंबर कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गलती के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
और फर्स्ट ईयर क्योंकि थोड़ी अपर क्लास है उसके लिए आप लोग 3.5 पेजेस तक जा सकते हैं, 3.5 और मैक्स 4 पेजेस, इससे ज़्यादा आप लोग मत करें। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, मेरी ये मेहनत पसंद आई हो, तो और साथ पेपर प्रेजेंटेशन भी पसंद आई हो, पेपर प्रेजेंट करने का तरीका भी पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।